यस क्लास 9 चैप्टर 2 बहुपद। कल हमने इसके बारे में शुरुआत कर ली थी, कुछ परिभाषाएं भी पढ़ ली थी। आपको याद होगी, वापस से शुरुआत कर रहा हूं मैं पहली परिभाषा से। वापस से पढ़िए एक बार बहुपद को। बहुपद क्या होता है? तो बहुपद के बारे में कल क्या बताया था कि वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात, वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात क्या हो, धनात्मक यानी प्लस की हो, धनात्मक पूर्णांक हो, पूरी हो, धनात्मक पूर्णांक हो, वही क्या कहलाता है? वही बहुपद कहलाता है। जैसे मान लो कि मैंने कुछ एग्जांपल लिया, √3t-15 और आपका 4x-4√t कि इनमें बहुपद बताओ, बहुपद कौन सा है? तो देखो यहाँ पे चर कौन है? टी है, तो टी की घात यहाँ पे पूरी कितनी है? 1 है, तो ये बहुपद आपका है। यहाँ पे x की घात तो 1 है, पर यहाँ पे इस टी की घात कितनी है? 1/2 रूट का मतलब ये है, तो ये वाला बहुपद नहीं होगा। तो चर की घात पूरी धनात्मक का मतलब प्लस की, और पूर्णांक का मतलब पूरी होनी चाहिए, वही कौन होगा? आपका बहुपद होगा। आगे था आपका गुणांक। फिर क्या है? गुणांक। तो गुणांक क्या होता है? किसी बहुपद में गुणांक क्या होता है? किसी बहुपद में चर के साथ गुणा का अंक, चर के साथ गुणा का अंक क्या कहलाता है? गुणांक कहलाता है। जैसे मान लो कि मैंने कुछ एग्जांपल लिया, 2 - x² + x³ एक मैंने लिया √2x + का 1। इनमें x² का गुणांक बताओ। तो देखो इसमें x² कहाँ पे मिल गया आपको? ये रहा। तो यहाँ पे चिन्ह भी साथ में लेना है। तो यहाँ पे कौन है? यहाँ पे कोई नहीं है, तो यहाँ पे 1 है। तो इसका क्या हुआ? इसका जवाब क्या है? -1। यहाँ पे x² है ही नहीं, देखो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, कहीं नहीं है, तो कोई नहीं होता, उसका क्या होता है? हमेशा 0। तो इसका 0 है, इसका कितना है? -1। तो बहुपद में चर के साथ में गुणा का अंक होता है, चिन्ह के साथ में, वो क्या कहलाता है? गुणांक। फिर आपका था बहुपद की घात। बहुपद की घात क्या होती है? तो ये 7th क्लास में पढ़ी है, 8th में पढ़ी है, 9th में वापस से हैं कि बहुपद में चर की अधिकतम घात, चर की क्या? अधिकतम घात क्या कहलाती है? बहुपद की घात कहलाती है। जैसे कि क्वेश्चन है आपका 5t² - (7) + y³ एक आपका है 3t-4 और एक आपका है 3। तो इसमें बहुपद की घात देखो, यहाँ पे टी की घात 2 है बड़े से बड़ी, यहाँ पे y की घात 3 है, तो इसका आंसर कितना आया? 3 इसका आंसर है। यहाँ पे टी की घात 1 और यहाँ पे कोई नहीं है, तो यहाँ पे कितना आया? 1। देखो यहाँ पे कोई नहीं है 3 के साथ में, तो मान लो कि यहाँ पे x होता, तो x की घात कितनी होती है? 0। तो इसकी घात कितनी होगी? 0। इस टाइप के बहुपद को क्या बोलते हैं? शून्य बहुपद कहा जाता है। शून्य बहुपद कहा जाता है, कल बताया था। जिसकी घात वहाँ पे चर कोई भी नहीं है, x है, क्योंकि x की घात 0 का मान कितना होता है? यहाँ पे 1। 1 × 3 = 3। तो बहुपद की घात चर की अधिकतम घात क्या कहलाती है? बहुपद की घात। एक कल मैंने बात नहीं की, बताया होगा आपको, एक होता है रैखिक बहुपद। क्या होता है रैखिक बहुपद? क्या है रैखिक बहुपद? क्या है? देखो रैखिक बहुपद वह बहुपद जिसमें चर की घात एक ही हो। एक ही चर की घात एक ही होनी चाहिए, 2 नहीं होनी चाहिए, 3 ही होनी चाहिए। जैसे आपका 4x + का 3 ये रैखिक समीकरण है। 4x - का 4 कुछ भी हो चाहिए, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है 4x + का y, ये भी रेखा के समीकरण है। 2 चर है इसमें, पर यहाँ पे घात एक, यहाँ पे भी घात एक, तो घात एक ही होनी चाहिए। इसको बोलते हैं रैखिक बहुपद, या एक घात वाले होते हैं रैखिक समीकरण। एक रेखा के लिए होते हैं ये वाले, ठीक है।
अब आप लोगों को चैप्टर जो है आपका 2.1 बुक्स में हमने भेज रखी है। 2.1 के सभी क्वेश्चंस करने हैं। एक क्वेश्चन देखो 2.1 में, यह है आपका 2.1 में क्वेश्चन नंबर आपका है 3 कि 35 घात के द्विपद व 100 घात के एक पद का उदाहरण दो। तो 35 घात बड़ी से बड़ी होनी चाहिए। जैसे मैंने लिया कोई भी अक्स की घात 35 और द्विपदी होना चाहिए, प्लस का कितना कर दो 1 कर दो, या फिर अक्स की घात 35 माइनस का कितना कर दो 4y कर दो। बड़ी से बड़ी घात 35 होनी चाहिए और आपके दो ही पद होने चाहिए 1 और 2। जैसे अक्स की घात 23 माइनस y की घात कितनी है आपकी 35। तो ये कोई एग्जाम्पल हो गए, इसके तो ये हो गए। और इसका 100 की एक पदी का तो 10 अक्स की घात कितना हो गया 100 माइनस वाई की घात कितनी हो गई आपकी 100, एक ही पद होना चाहिए, माइनस 4 टी की घात कितना हो गया आपका 100। ऐसे कुछ एग्जाम वो पूछे आप जवाब दे सकते हो। ठीक है, आपको पूरी 2.1 हल करनी है। ये सभी बातों पे 2.1 आराम से हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए 9th क्लास 2.2 में क्वेश्चन आएगा। इस टाइप से क्वेश्चन है कि बहुपद पी एक्स, यहाँ पे क्या बोला गया है बहुपद, इसको बोला गया है पी एक्स। पी का मतलब होता है पोलिनोमाइल, बहुपद के नाम को इंग्लिश में बोलते हैं पी। और यहाँ पे कौन से चर में अक्स में है, तो यहाँ पे अक्स है तो पी एक्स, यानी बहुपद अक्स का है। तो 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस का 3 का मान किस पे ज्ञात करो, x बराबर 0 पे, 1 पे और माइनस के 2 पे ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, जब 0 पे ज्ञात करना है x का मान 0 पुट कर दीजिए, जब 1 पे ज्ञात करना है x का मान 1 पुट कर दो, जब माइनस के 2 पे ज्ञात करना है माइनस का 2 पुट कर दो। ठीक है, पी आया है आपका बहुपद पोलिनोमाइल के लिए और ये x का है। देखो सभी x आया तो यहाँ पे x आता है, यहाँ पे यदि टी होता तो यहाँ पे टी होता है, यहाँ पे y तो यहाँ पे y होता। ठीक है, अब आपको मैं पहले ज्ञात कर रहा हूँ x बराबर 0 पे। तो देखिए हल, जब आप p का मान इस बहुपद का मान 0 पे ज्ञात करते हैं तो यहाँ पे x कौन आ जाएगा आपका 0। तो जहाँ पे x है वहाँ पे 0 पुट कर दो। तो 5 गुणा 0 माइनस 4 गुणा 0 का स्क्वायर प्लस कितना आया 3। देखो 0 को किसी से भी गुणा करो क्या आ जाएगा 0, माइनस 0 का वर्ग 0 को किसी से गुणा करो तो क्या आ जाएगा आपका 0, प्लस कितना हो गया 3, सब 0, ये भी 0 और कितना बच गया 0 प्लस कितना बच गया आपका 3। तो इसका उत्तर कितना आया आपका 3। अब देखो मैं 1 पे ज्ञात करता हूँ तो p कितना लिख देंगे यहाँ पे 1, तो x का मान 1 पुट करो तो 5 गुणा 1 माइनस 4 गुणा 1 का स्क्वायर और प्लस का कितना है 3। 5 का 1 से गुणा कितना आया 5 एकम 5, पहले 1 का स्क्वायर कर दो तो माइनस 4 गुणा 1 प्लस का कितना हो गया आपका 3। तो 5 माइनस 4 एकम 4 प्लस का कितना रहा 3। तो देखिए प्लस के एक साथ कर लो, 5 और 3 कितने हो गए 8, 4 है माइनस का तो 8 में से 4 गया तो जवाब कितना है 4, प्लस का ये इसका जवाब आया। एक इसका है P1 का मान है, इसमें 1 रखा। अब माइनस के 2 पे तथा P बराबर माइनस के 2 पर तो कितना आया 5 गुणा माइनस का कितना है 2, माइनस का चिन्ह 4 गुणा माइनस के 2 का स्क्वायर प्लस का कितना है आपका 3। 5 प्लस का 2 माइनस का तो प्लस और माइनस माइनस, 5 दूने कितने हो गए आपके 10, प्लस माइनस माइनस 5 दूने 10, चिन्ह माइनस का 4। देखो माइनस की संख्या का स्क्वायर कितने में प्लस का हो जाएगा और 2 का गुणा कितना हो जाएगा आपका 4, प्लस का कितना आया 3। ये रहा माइनस का 10, ये माइनस का ये प्लस का, तो प्लस और माइनस माइनस का 4 चौके कितना हो गया 16 प्लस के 3। ये ध्यान से देखो माइनस प्लस माइनस के 5 दूने 10, ये माइनस 4 ऐसा कैसा माइनस के 2 का, यानी माइनस 2 का स्क्वायर का मतलब है माइनस 2 गुणा माइनस के 2, माइनस और माइनस प्लस हो गया, 2 दूने कितने आए 4, तो ये 4 प्लस का, फिर प्लस और माइनस गुणा माइनस का हो गया 4 चौके 16। अब देखो माइनस को एक साथ में कर लो तो माइनस के 10 माइनस के 16 माइनस के 26 और प्लस का कितना है आपका 3। तो एक प्लस का एक माइनस का, ज़्यादा में से कम को घटाओ, 26 में से 3 गए कितने बच के 23, बड़ा माइनस का 23 किसका आएगा माइनस का, तो उत्तर कितना है इसका माइनस का 23। तो ये है पूरी 2.2 की प्रश्नावली में बहुपद होगा। पी क्यों आया मैंने बताया, पोलिनोमाइल बहुपद के नाम से पी आया, अक्स का तो अक्स आ गया,
x का मान 0 पे तो p0 बोलते हैं, x का मान 1 पे तो p1, -2 पर तो -p-2 मान रख के हल करने पर। ठीक है, अच्छा सवाल है। अब देखिए एक नई परिभाषा है, कल इस पे काम करेंगे, क्वेश्चन इसके करेंगे, पर अभी बात कर लेते हैं परिभाषा की। शून्यक इंग्लिश में बोलते हैं जीरोज, ठीक है ना, जीरोज। इसको देखो शून्य के नाम से मालूम चल रहा है, जो शून्य और क्या का मतलब करने वाला। तो देखो बहुपद में ये जो बहुपद में जो यहाँ पे बहुपद है, इसमें इस अक्ष का वह मान, चर का वह मान जो पूरे को, जिससे कि यहाँ पे आ रहा 3, यहाँ पे आया 4, यहाँ पे आया 23 माइनस का, तो यहाँ पे जीरो आ जाए कैसे भी करके। तो ऐसा कौन है जो जीरो ला सकता है, उसको बोलते हैं शून्य। तो बहुपद में चर का वह मान जो उसे क्या कर दे, शून्य बना दे, जो उसे रखने पे बोल दे, कुछ भी बोल दो कि बहुपद में चर का वह मान जो रखने पर उसे क्या कर दे, शून्य बना दे, क्या कहलाता है, शून्य के कहलाता है, चर का वह मान। तो इसमें अक्ष का कौन सा मान होगा, बात करेंगे कैसे निकालते हैं, कौन सा मान होगा जो शून्य कर देगा। इसने 3 किया, इसने 4 किया, इसने -23 किए, जो शून्य करेगा वो क्या कहलाएगा, उसका शून्य कहलाएगा। अब शून्य कितने हो सकते हैं, 1 या 2 या अनंत या कोई नहीं। देखो यहाँ पे बड़ी से बड़ी घात कितनी है, इसकी कितनी बड़ी घात है, 2 घात है। तो बड़ी घात 2 होगी तो 2 शून्य होंगे। बड़ी घात आपकी जैसे कि 5x प्लस का 1 है, तो इसका कितना शून्य होगा, आपका घात 1, तो यहाँ पे कितना होगा, 1 ही होगा। तो शून्य कितने होते हैं, बहुपद में अधिकतम घात के बराबर ही शून्य की संख्या होती है। जितनी घात होगी, यहाँ पे बड़ी से बड़ी घात 2 है तो इसके कितने शून्य होंगे, 2 शून्य होंगे। ठीक है, तो बहुपद में चर का वह मान जो रखने पे उसे शून्य बना दे, शून्य कहलाता है। और बहुपद की जितनी बड़ी घात होगी वह उतनी क्या होंगे, उसके शून्य होंगे। ठीक है।